दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं या भविष्य में खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपका जो करोड़ों रुपया डूबने वाला है प्रॉपर्टी खरीदने से उसे बचा सकती है। दोस्तों, प्रॉपर्टी के बाजार में इस समय एक ऐसा खतरनाक खेल चल रहा है जिसमें अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी लगातार फंसते जा रहे हैं। दोस्तों, जो मेरे मित्र मेरे अभी YouTube चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपने करोड़ों रुपए देकर अगर कोई जमीन खरीदी है, उसकी रजिस्ट्री करा ली है और अगर कल को उसका मालिक आकर आपसे ये कहता है कि ये जमीन मेरी है, मैं इसका मालिक हूं, तो उस समय आपका कानून भी कोई मदद नहीं कर पाएगा। आपका करोड़ों रुपया पानी में डूब जाएगा। दोस्तों, आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, अंत तक बने रहना। मैं इस कड़वे सच की ऐसी सत्य बात बताऊंगा, सत्य जानकारी दूंगा। अगर आपने ये जानकारी अपने जीवन में बसा ली तो आप प्रॉपर्टी खरीदने में कभी धोखा नहीं खा पाएंगे। दोस्तों, मामला है, इसे ध्यान से समझिए। आजकल कुछ लोग, जालसाज लोग, एक ऐसा नया तरीका अपना रहे हैं। वे किसी ऐसी जमीन को ढूंढते हैं जिसका मालिक वहां रहता ही नहीं है। फिर वे असली या पुराने मालिक को बिना बताए, बिना उसकी सहमति के खुद को उस जमीन का सर्वे सर्वा घोषित कर देते हैं। वे कागजों में ऐसी लाइन लिखवाते हैं कि इस जमीन का असली मालिक मैं हूं और मुझे ही इसके बेचने के अधिकार प्राप्त है। वे कोर्ट कचहरी के कुछ नियमों का फायदा उठाकर या फर्जी गवाह खड़े करके सीधे आपके नाम पर सेल डीड करवा देती है। आपको लगता है कि पेपर पर सब लिख दिया तो सौदा पक्का हो गया, लेकिन यही आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करती हैं। दोस्तों सुनिए, अब देश का कानून इस बारे में क्या कहता है, ध्यान से सुन लेना। कानूनन कोई भी व्यक्ति आपको वह अधिकार दे ही नहीं सकता जो अधिकार उसके पास खुद नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने पुराने मालिक की सहमति के बिना या बिना किसी पावर ऑफ अटॉर्नी के सीधे खुद को मालिक बताकर आपको जमीन बेची है तो वह सेल डीड सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा है। कानून की नजर में वह जमीन पूरी तरह से शून्य है। ऐसी जमीन किसी काम की नहीं है। ना तो आप उस पर लोन ले पाएंगे और ना उस पर कभी घर बना पाएंगे दोस्तों, और ना ही भविष्य में किसी और को बेच पाएंगे। आपका 100% पूरा पैसा पानी में डूब जाएगा। दोस्तों, धोखाधड़ी से बचने के लिए आपको 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना है। ये 3 बात आप रट लेना जमीन खरीदते समय। नंबर 1, लिंक डीड। सिर्फ करंट सेल डीड देखने से कुछ नहीं होता। आप पिछले कम से कम 30 सालों का रिकॉर्ड निकलवाइए और ये जमीन का रिकॉर्ड देखिए कि जिस जमीन को आप खरीद रहे हैं, इससे पहले ये जमीन किसकी थी और इससे पहले किसकी थी। पूरा 30 साल का आपको पिछला रिकॉर्ड देखना चाहिए, मस्ट बी कंपलसरी। नंबर 2 है रजिस्ट्रार ऑफिस में सर्च। सरकारी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर आप एक इनकम सर्टिफिकेट निकालें जिससे यह पता चल जाएगा जमीन का असली मालिक कौन है। नंबर 3 है सार्वजनिक नोटिस। यह भी बहुत बड़ा है बात है, लेकिन लोग करते नहीं है, बहुत कंजूस हो चुके हैं, चाहे करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए। जमीन की रजिस्ट्री से पहले अखबार में एक पब्लिश नोटिस जरूर दिलवाएं कि आप यह जमीन खरीद रहे हैं। अगर कोई इसका असली मालिक हो तो वह तुरंत हमारे सामने आए। दोस्तों, मैंने
इस वीडियो में इतना सटीक और संवेदनशील मामले पर आपको आज जागरूक किया है। मेरी इस वीडियो को जिस व्यक्ति ने देख लिया, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये मामला आजकल बहुत चल रहा है। लोगों ने बेनामा कराकर, सेल डीड कराकर अपनी अपनी तिजोरियों में रजिस्ट्री बंद कर दी है। उन रजिस्ट्रियों को तिजोरी से निकालकर ये देख लें कि जिस व्यक्ति ने इस जमीन का बेनामा किया है आपको, वो उस जमीन का असली मालिक है या नहीं। जमीन का बेनामा करते समय सेल डीड में पिछला रिकॉर्ड अवश्य लिखवाएं और अवश्य देखें कि इसका पिछला रिकॉर्ड क्या है जमीन का, तभी इस जमीन को खरीदें। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर आपके आसपास कोई ऐसी समस्या है जिसको आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मैं आपको सटीक और सही कानूनी राय दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।